ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 10वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा कि हे संत कुमार, अब मैं आपको शनिवार के व्रत की विधि कहता हूँ, जिस व्रत को करने से मनुष्य का कभी अमंगल नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार को नरसिंह जी, शनिचर तथा हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है। दीवार या स्तंभ पर श्री नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर लक्ष्मी जी सहित श्री नरसिंह जी का हल्दी, चंदन, नीले पीले फूलों से पूजन करके खिचड़ी तथा हाथी चक्र के शाक का भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी खिचड़ी का भोजन करना चाहिए। श्री नरसिंह को घी अथवा तिल के तेल से स्नान कराना चाहिए। शनिवार को ब्राह्मण या सुहागिन स्त्रियों को शरीर में लगाने के लिए तेल देना चाहिए तथा स्वयं भी परिवार सहित संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और उड़द का भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा मनुष्य जीवन के सभी सुख भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। श्री नरसिंह जी की कृपा से उसकी सत कीर्ति फैलती है। यह मैंने श्री नरसिंह भगवान के व्रत का विधान कहा है। इसी प्रकार अब मैं शनि देवता के व्रत का विधान कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। किसी लंगड़े ब्राह्मण अन्यथा किसी भी ब्राह्मण को तेल लगाकर गर्म जल से स्नान कराना चाहिए तथा नरसिंह जी के व्रत में जो अनादि बताए गए हैं, श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका भोजन कराना चाहिए। श्री शनिदेव की प्रसन्नता के लिए तेल, लोहा तिल, उड़द व कंबल आदि का दान देना चाहिए और शनिदेव को तिल के तेल से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के पूजन में तिल, उड़द तथा अक्षत को श्रेष्ठ माना गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपको शनिदेव के विषय में बताता हूँ, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। श्री शनिदेव कृष्ण वर्ण के हैं। इनकी गति मंद है तथा काश्यप गोत्र के हैं। इनका जन्म सौराष्ट्र में माना गया है। ये सूर्य पुत्र, वरदाता तथा नीलमणि के समान कांति वाले हैं। इन्होंने बाण, धनुष व त्रिशूल धारण किया हुआ है। ये गिद्ध पर सवारी करते हैं। यम इनके अधिदेवता तथा श्री ब्रह्मा जी इनके प्रत्यधिदेवता हैं। कस्तूरी, अगर, चंदन व गूगल आदि व भोजन में इन्हें खिचड़ी प्रिय है। यह मैंने आपको शनि पूजन की विधि बताई है। शनि देव के पूजन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए तथा शनि पूजन व दान के लिए काला ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया है। उस ब्राह्मण को 2 काले वस्त्र तथा बच्चिया सहित काले रंग की गाय दान करें। विधि विधान पूर्वक व्रत व पूजन करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शनि देवता, राजा नल जब राज्य से भ्रष्ट हो गए थे तब उसने शनिदेव की स्तुति की थी, तो शनिदेव ने प्रसन्न होकर उसे उसका राज्य दे दिया था। वे शनिदेव मुझ पर भी कृपा करें। नील अंजल के समान शोभायमान मंद गति छाया में सूर्य देव से उत्पन्न शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से शनिदेव की स्तुति करनी चाहिए। क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य ओम शनो देवी मंत्र का जप करें। वह शूद्रों के लिए शनि मंत्र है, ओम शनिश्चराय नमः। जो मनुष्य श्रावण मास में विधि विधान पूर्वक शनि देव की पूजा अर्चना करता है, उन्हें शनि का स्वप्न में भी भय नहीं होता। जो मनुष्य श्रावण मास में विधि विधान पूर्वक प्रत्येक शनिवार को पूजा अर्चना करते हैं, उनके देश में शनि के कारण कोई पीड़ा नहीं होती। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम तथा द्वादश स्थान में शनि यदि जन्म से स्थित हो तो वह कष्टकारी होता है। उसके शमन के लिए शमग्नि मंत्र का जाप उपयुक्त कहा गया है। शनि देव की प्रसन्नता के लिए इंद्रमणि के दान का उपयुक्त माना गया है। अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए व्रत व पूजन का विधान बताता हूँ। श्रावण मास में शनिवार को हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए रुद्र मंत्र पढ़कर तेल से अभिषेक करना चाहिए। तेल में सिंदूर का मिश्रण करके हनुमान जी को लेप कराना चाहिए। जपा व आग के पुष्पों से पूजन करके मंदार की माला पहनानी चाहिए। उड़द के
बड़ों का नैवेद्य अर्पित करके विधि विधान पूर्वक हनुमान जी के इन 12 नामों का जाप करें। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रोमाष्ट, फाल्गुन शक, पिंगक्ष, अमित विक्रम, उद्दिक्रमण, सीता शोक विनाशकम, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 गृह दप्रहा। जो व्यक्ति प्रातः उठकर ये 12 नाम का श्रवण करता है उसका कभी अमंगल नहीं होता, वह उसे सभी संपदा प्राप्त होती है। श्रावण मास में शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है उसका शरीर वज्र के हाथी कठोर हो जाता है। उसके समस्त रोगों का नाश होकर वह वेगवान बुद्धि से संपन्न हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश होकर मित्रों की वृद्धि होती है तथा हनुमान जी की कृपा से वह अतुल बलशाली व कीर्तिवान होता है। हनुमान जी के मंदिर में 1 लाख हनुमत्वच का पाठ करके फलस्वरूप अणिमादि 8 सिद्धियां उसकी दासी हो जाती हैं और यक्ष, राक्षस, बेताल आदि मात्र उसके दर्शन से ही डरकर भाग जाते हैं। शनिवार को पीपल का आलिंगन व पूजन करना चाहिए। शनिवार के अतिरिक्त अन्य किसी दिन पीपल का स्पर्श निषेध है। शनिवार को पीपल का आलिंगन करने से संपत्ति में वृद्धि होती है। वैसे पीपल का पूजन 7 वारों में और श्रावण मास में विशेष रूप से करना चाहिए। बोल श्रावण महात्म्य की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नई जानकारी मिल सके। बोल श्रावण मास महात्म्य की जय। बोल शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः